और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाएगा। आपकी मन की आंखें निश्चय खुलेंगी आज के वचन के द्वारा। ओके, तो सबको जय मसीह की, शलोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर बड़ा अनुग्रह कर चुका है। आमेन, 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 आमेन। ओके कलीसिया, तो आज मैं विश्वास करता हूं कि आप सारे लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे से होंगे और आपके ऊपर खुदा का और अनुग्रह बढ़ता जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आमेन, आमेन। तो ओके, आज का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो खुदावंद ने मुझे आपके लिए दिया है। मैं आशा करता हूं कि जितने लोग ध्यान देंगे वो बरकत पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने परिवारों में खुशहाली से जिएंगे और बढ़ते जाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद के कलाम से। जैसे आप जानते हो कि जब आप पुराना नियम पढ़ोगे तो उसमें आपको परमेश्वर का राज्य या शैतान भी उस समय क्या कर रहा था और दुनिया में क्या क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के कलाम से, वचन से पढ़ने के बाद हमें ये बातें समझ आएगी। अगर आप परमेश्वर का वचन राजाओं की बुक पढ़ोगे, जैसे पहला राजा, दूसरा राजा, तो यहाँ पर परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा अपने लोगों के लिए आपको नजर आएगी। कैसे परमेश्वर अपने लोगों को राजाओं की तरह जिंदगी देना चाहता था, खुशहाल जिंदगी, ब्लेस जिंदगी। वहां पर कैसे परमेश्वर समय पर जब एक राजा अभिषेक किया जाता था, उसके बाद वहाँ चैन और शांति बनी रहती थी। फिर एक राजा का समय पूरा होता था पृथ्वी से कूच करने का, फिर दूसरा, तीसरा, और उनके बीच में शैतान भी काम कर रहा था ताकि परमेश्वर के लोग चैन और शांति से ना रह पाएं। लेकिन हम तो जानते हैं कि अभी पृथ्वी के ऊपर 21वीं सदी है और पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, और अभी 2022 सन चल रहा है। लेकिन परमेश्वर तो योगाना योग एक जैसा है, उसका कलाम एक जैसा है, उसकी आशीषें एक जैसी है। उसने जो कुछ ठहराया है वो कभी नहीं बदलता ना। लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये अनुग्रह का टाइम है जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा कार्य पूरा किया है, बहुत बड़ा कार्य। लेकिन अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर की दया के बारे में, ये सब बातें हमें अच्छे से समझनी होगी कलीसिया। तभी हम अपनी फैमिली में, अपने लोगों में ब्लेस जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी, अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज के कलाम से ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझो ताकि आप और भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में अच्छे से चलो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा बना रहे। तो आइए मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे शैतान पुराने नियम में भी काम कर रहा था और आज भी वो काम कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो मेरी ज़िंदगी में काम ना करे, मैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में अच्छे से, शांति से और ब्लेस जिंदगी जीऊं, तो फिर आज का वचन आपको ध्यान से सुनकर, समझकर उसको अपने हृदय में बसाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। आई होप कि परमेश्वर की ओर से जो बहुतायत का जीवन है वो आपको निश्चय मिलेगा। आमेन। तो अभी मैं आपको पुराने नियम में जो परमेश्वर का वचन है, राजाओं की बुक, वहाँ पर लेकर जाता हूँ एक विषय को समझने के लिए और परमेश्वर का अनुग्रह समझने के लिए, और दूसरा शैतान की जुक्ति जो पुराने नियम के समय में भी आपको नजर आएगी। अगर आप देखोगे तो पुराने नियम में शैतान का नाम बाइबल में ज़्यादा नहीं आया। उसका एक कारण था कि परमेश्वर जो इतना तेज पुराने समय में शैतान काम कर रहा था पृथ्वी के ऊपर, जबकि अभी परमेश्वर ने अपना काम भी नहीं पूरा किया था, अनुग्रह भी नहीं हुआ था, यीशु की कुर्बानी भी नहीं थी, उस समय वो ज़्यादा तेज काम करता था। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम में दुष्ट को, शैतान को शो नहीं किया।
तो अभी हम इस बात को समझेंगे। पुराने नियम में एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला राजाओं की बुक। वहाँ पर एक विषय है आपके लिए, बहुत पावरफुल विषय जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें ये बात समझ आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप लोग पहला राजाओं की बुक 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्याय यहाँ के वचनों को पढ़ोगे तो आपको एक विषय समझ आएगा। यहाँ सबसे पहले सुलेमान राजा, और उसके बाद जब सुलेमान राजा अभी जिंदा ही था, लेकिन सुलेमान हम जानते हैं कि बहुत अच्छा राजा था, लेकिन उसके जीवन में भी दुष्ट ने जब काम किया, शैतान ने, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं से कुछ आगे पीछे हो गया। और ये बात परमेश्वर को है ना बहुत हर्ट करती है, दुख देती है, जब कोई परमेश्वर का अभिषिक्त या परमेश्वर का चुना हुआ उसकी आज्ञाओं से हटकर दुष्ट की इच्छा में चलता है। तो ये परमेश्वर के दिल को बहुत दुख एक जैसे तीर, जैसे कोई बहुत तेज चाकू जैसे लगता है ना शरीर के अंदर, तो अगर वो दिल के अंदर लगे तो सोचो कितनी तकलीफ होगी। ऐसे परमेश्वर को होता है। सुलेमान ऐसे ही हुआ। लेकिन बाइबल ये, अगर आप यहाँ पर 11 अध्याय में पढ़ोगे तो वहाँ पर उसके बाद एक परमेश्वर का नबी एहज्या, उसको परमेश्वर ने यारोबाम के पास भेजा और जाकर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको ताकि हमें समझ आए क्यों एहज्या नबी को परमेश्वर ने यारोबाम के पास भेजा। यारोबाम कौन था? इज़राइलियों के वंश से एक परमेश्वर का जन था, यहोवा के वंश से, इज़राइलियों के वंश से। आप मैं बताना चाहता हूँ यहाँ एक बड़ा विषय है जो परमेश्वर हमारे सामने रख रहे हैं, जिससे हमें ये समझ आएगी कि हम और कैसे परमेश्वर के साथ अपना सिद्ध रिश्ता रख सकते हैं। क्योंकि कलीसिया, ये बात आप याद रख लो, क्योंकि परमेश्वर के बिना पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए कोई जीवन नहीं है, उसके बिना कोई विकल्प ही नहीं है जीवन पाने का। इसलिए हमारा रिश्ता सिद्ध होना चाहिए, अच्छे से परमेश्वर के साथ होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हमें परमेश्वर के वचन की समझ अच्छे से होगी, हमें आत्मा में चलना आएगा, तब होगा ये। तो अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। 29 में ऐसे लिखा, पहला राजा 11 की 29 में से लिखा, उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था कि शीलोवासी एहज्या नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उसे मिला, और केवल वही दोनों मैदान में थे। तब एहज्या ने अपनी उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। तो यहाँ पर आपने एक प्रोफेसी देखी यारोबाम के लिए परमेश्वर की ओर से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये गहरी स्टडी है कि सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा से, उसकी आज्ञाओं से जो चीज़ें करना स्टार्ट की अपनी लाइफ में, जब वो बूढ़ा हो गया, उन दिनों में जब वो पृथ्वी से कूच करने वाला था, उस समय वो कई चीज़ों में आगे पीछे हो गया, और ये बड़ी दुख की बात थी। इसलिए जो दाऊद के बारे में आप पूरी बाइबल पढ़ोगे, दाऊद को परमेश्वर ने अपना निज राजा माना, दाऊद से प्रेम किया, और दाऊद इतना अच्छा परमेश्वर के साथ चला। उसी के कारण परमेश्वर हमेशा अपने अनुग्रह को यहूदियों पर, इज़राइलियों पर बना के रख रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आपने ये प्रोफेसी पढ़ी तो आगे जाके आप देखोगे कि सुलेमान राजा बूढ़ा होने के बाद डेथ कर गया, लेकिन उसकी जगह पर रहोब्याम राजा बना,
जब वो राजा बना तो उस समय ये जो वचन था जो परमेश्वर ने उसको दिया था, रहोब्याम के पास वो बुद्धि अक्लमंदी नहीं थी, पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा में कैसे चलना रहोब्याम को नहीं आता था, जिसके कारण उसने इज़राइली लोगों को ठोकर खिलाई अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। और इज़राइलियों के जैसे 12 गोत्र थे, 12 से 10 गोत्र, लगभग इज़राइलियों का एक बड़ा कुल, बड़ी जाति, बड़े लोग सुलेमान के बेटा रहोबाम से फिर गए और उन्होंने यारोबाम को अपना प्रधान बनाया और वो इज़राइलियों पर राजा बन गया। ये विषय आपको अभी कुछ ही मिनटों में समझ आएगा यहाँ पर क्या विषय है। जब वो राजा बन गया तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि कैसे शैतान उस समय भी काम करता था और आज भी करता है। अगर हमें अच्छे से ये समझ ना आई तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं, 12 की 25 से पढ़ेंगे। क्या लिखा यहाँ पर? लिखा, तब यारोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोब्याम की ओर फिरेगा और वह मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोब्याम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और ये बात बड़ी घृणित परमेश्वर के सामने ठहरी, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे और ऊंचे स्थानों राजा ने ऊंचे स्थानों पर भवन बनाए और सब लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। आमेन। यहाँ पर एक बहुत ही दुखदायक पॉइंट हमें सीखने को मिलेगा और बहुत ही यहाँ पर शैतान का शिकंजा और दुष्ट की बड़ी खतरनाक जुक्ति आप लोग समझ रहे हो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को आपको मिलेगी। तो अभी पॉइंट क्या है यहाँ पर? देखो, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे यारोबाम इज़राइलियों के 10 गोत्रों, लाखों लोगों के ऊपर राजा बन गया। लेकिन इज़राइली और यहूदा के गोत्र के लोग थे सब भाई, अपने लोग। लेकिन यरूशलेम में सुलेमान ने भवन बनाया था, लेकिन ये दूसरे नगरों, दूसरे देशों में अपने जैसे एप्रेम और पनूएल को, इन देशों को उसने दृढ़ किया, वहाँ पर इज़राइलियों के ऊपर राजा बना। लेकिन इन सब के लिए, चाहे इज़राइली हो चाहे यहूदा के गोत्र के लोग हो, इन सबके लिए तो भवन जो सुलेमान ने बनाया था वहीं वो पर्व मनाएंगे और जो कुछ मूसा के द्वारा आज्ञाएं थी, जैसे अपनी बलि चढ़ाना, होम बलि, पाप बलि, सब कुछ तो वहां करने के लिए जाएंगे क्योंकि उनके पास व्यवस्था थी। लेकिन यहां पर देखो शैतान ने कैसे यरूबाम के अंदर अपनी जुक्ति को डाला कि अगर ये सारे लोग जिनके ऊपर तुम राजा हो, अगर यरूशलेम में बलि करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए गए तो उनका धीरे धीरे मन रहोबाम की ओर फिर जाएगा, क्योंकि यहूदा के कुल से दाऊद सबसे पावरफुल राजा था, उसके बाद सुलेमान बड़ा पावरफुल राजा था और सुलेमान का ये बेटा था रहोबाम। उसके दिमाग में शैतान ने डाला कि धीरे धीरे फिर से लोग उस अपने राजा के हो जाएंगे। और ये बात शैतान ने जब यरूबाम के अंदर डाली तो वचन में लिखा, उसने क्या किया, सोने के 2 बछड़े बनाकर कहा लोगों को कि ये तुम्हारे देवता हैं जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आए हैं
और नाली तुम्हारी पहुंच से बाहर है, इतनी दूर यरूशलेम में जाना, तुम इधर ही बलिदान करो। उसने ऊंचे स्थानों में उन जो बछड़े जैसे मतलब अपनी बुद्धि से अपनी सोच से जो देवता बनाई, मतलब मूर्ति की चीज, उनके नाम भी रख दिए और कहा ये तुम्हारा देवता है। और यहाँ पर आप पढ़ोगे तो कैसे लोग दान में और बतेल में इन दोनों मूर्तियों को उसने स्थापित किया और वो बलि चढ़ाने के लिए, धूप जलाने के लिए लोग जाने लगे। और यहाँ कौन काम कर रहा था? शैतान। शैतान देखो कैसे इज़राइल के पूरे वंश को अपने वश में कर लिया। आज भी दुनिया जीवित परमेश्वर को नहीं जानती, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों को मान रही है, क्लैरिटी है कि वो शैतान के वश में है। इसीलिए दुनिया का ये बुरा हाल है। अगर आप बुलाए गए हो, सच्चाई में आप चुने गए, तो इस बात को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करो कि कैसे एक राजा को, एक बड़े पद वाले को यूज किया। जैसे आज भी शैतान फिल्म एक्टर्स को, सेलिब्रिटी को, बड़े पद वालों को यूज करता है और लोग सोचते हैं देखो ये कितना बड़े पद वाला, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये दुष्ट की युक्ति है। यहां भी राजा को यूज किया और कैसे शैतान की युक्ति में वो लोग फंस गए। अगर यहां पर परमेश्वर का ये बड़ा काम देखोगे आप यहां पर, तो आपको परमेश्वर की ताकत का अंदाजा होगा और हमें अपने मन को और परमेश्वर की ओर फिराना पड़ेगा, ताकि जो परमेश्वर से हमारे लिए भला है, अच्छा जीवन है, हम उसे पाएं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा और वचन, ये 12 की 32 से लेकर क्या है यहाँ पर वचन। फिर यारोबाम ने 18वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया। जैसे यहूदा कुल में यहोवा का एक पर्व था, कई तरह के पर्व थे, उनकी तरह उसने अपनी इच्छा से पर्व ठहरा दिए। और आगे लिखा, वेदी पर बलि चढ़ाने लगा, वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों याजकों को बतेल में ठहरा दिया। जिस महीने कि उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 18वें महीने के 15वें दिन को वह बतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इजरायलियों के लिए पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। अब देखो परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग, परमेश्वर का पवित्र कुल, जिन्हें परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकाल कर पृथ्वी पर इन्हीं लोगों से पूरे संसार को बचाना था और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना था, वही लोगों को शैतान ने अपनी जुक्ति में ले लिया। और जब हम यहाँ से देख रहे हैं कि कैसे यहाँ वेदी और पर्व समा ठहराया, कैसे दुष्ट यारोबाम राजा को यूज कर रहा है, ये देख करके परमेश्वर यहोवा का दिल जल रहा है ऐसे, है ना, उसके हार्ट में ऐसे जैसे कोई तेज तीखी चीज डाल दो, इतना दर्द अपने लोग कर। आज भी परमेश्वर को ऐसे दर्द होता है जब परमेश्वर के लोग गंदे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत चीजें करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर को दुख होता है। जब यहां दुख हुआ तो यहां पर एक जबरदस्त परमेश्वर ओर से ये काम है जिसे हमें समझना है अभी क्या काम है। तब यहोवा से वचन पाकर 13 का 1 से पढ़ेंगे, पहला राजा। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन यूं यहोवा ने कहा है, इसका ये चिन्ह है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। 4 में लिखा,
तब ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर के यन का ये वचन सुनकर जो उसने बतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, वह उसे अपनी ओर खींच न सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना करके मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर से ज्यों का त्यों हो गया। आमेन। तो यहां पर देखो परमेश्वर की ताकत हमें नजर आ रही। परमेश्वर ने यहूदा से बतेल की और एक अपने नबी को भेजा, और उस नबी ने उस वेदी पर जहां पर यारोबाम बलि चढ़ाने वाले था खड़ा होकर उस वेदी की ओर मुंह करके प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की कि इसके ऊपर जितने याजक बलि कर रहे हैं, योशिया नाम का एक परमेश्वर अपने जन को खड़ा करेगा, राजा को खड़ा करेगा, इन सब नबियों को वो घात करेगा और इनकी हड्डियों को भी इस वेदी के ऊपर चढ़ा देगा। ये सब, और ये वेदी फट जाएगी, इसकी राख बिखर जाएगी। ऐसा करके उसने जब शब्द उस वेदी की ओर पुकार कर कहे, तो यारोबाम ने कहा, इसे पकड़ लो। और जैसे उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पत्थर सा सूख गया, पीछे कर रहा था, ना आगे जा रहा था। अब सोचो, ये यारोबाम कौन है? ये यहोवा का बंदा है, परमेश्वर का जन है। अहज्याह ने इसी को जाकर वचन दिया तब जब ये अच्छे से परमेश्वर के साथ अपना मन बनाया था। इसको परमेश्वर ने राजा बनाया, और देखो ये कितने गंदे काम कर रहा है। क्योंकि आज भी शैतान लोगों को ऐसे अपनी जुक्ति में फंसा लेता है जैसे शैतान इस पुराने नियम में भी अपना काम कर रहा था। लेकिन अभी ये पॉइंट आप लोगों को पकड़ना होगा कि यारोबाम को राजा परमेश्वर ने बनाया, और वो परमेश्वर को जानता हुआ कितनी नीचता करने लगा और दुष्ट की जुक्ति में कैसे फंस गया, और कैसे परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उसने अपना जब हाथ उठाया, तो उस हाथ को खुदावंद की सामर्थ्य ने पत्थर कर दिया। अगर आज भी परमेश्वर के लोग ऐसे खड़े रहेंगे, वफादार रहेंगे, दुनिया के राजे क्या, दुनिया की सामर्थ्य क्या, दुनिया की ताकत अगर आपके विरुद्ध हाथ उठाएगी, तो ऐसे ही खुदा उसे पत्थर कर देगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, बात ये है कि आप कितने खड़े हो, आप कितने सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलते हो, कितना आपका जबरदस्त मन है खुदा की इच्छा में चलने के लिए। अगर ऐसा है तो आज जिंदा खुदा इतने बड़े काम करने के लिए वो रेडी है, तैयार है, याद रखो। क्योंकि ये हाथ उसने यहोवा के विरुद्ध ही उठा दिया, उसके वचन के विरुद्ध उठा दिया जो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा वहां भेजा था। लेकिन हाथ से सूख गया। फिर वो उसे मनाने लगा कि अपनी यहोवा को मना और मैं फिर से मेरा हाथ वैसा हो जाए, और उसने मनाया और फिर से उसका हाथ वैसा हो गया। फिर से वो लालच देने लगा, मेरे घर चल, मैं तुम्हें इतनी चीज़ें दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूंगा। लेकिन उसने कहा, तुम चाहे मुझे आधा राज्य दे दो, तब भी मैं ना तेरे साथ जाऊंगा, ना रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, क्योंकि जो आज्ञा खुदावंद ने मुझे दी है मैं सिर्फ उसे पूरा करूंगा। और यहाँ पर कलीसिया, हमने देखा कि इस जन के अंदर परमेश्वर के लिए कितना बड़ा मन है। आज ऐसा ही मन हमारे पास होना चाहिए। क्या आप रेडी हो? यह वचन हमें एक सीख देता है यहाँ से कि कैसे शैतान समय भी लोगों की जिंदगी में काम कर रहा था, जब परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी जिंदगी, शांति की जिंदगी देने के लिए उनके लिए राजाओं को ठहरा रहा था, अपने काम को पूरा कर रहा था। लेकिन लोग अपनी आबुद्धिमानी में फंस कर शैतान की जुक्ति में फंसते थे, जैसे आज भी। तो आज मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। देखो, आप सब लोग जानते हो कि मैंने
संडे को पूरी कलीसिया पर ले हैंड करने का परमेश्वर की ओर से आपको वर्ड दिया, वचन दिया, और इसके लिए मुझे लगातार प्रे में रहना था। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे आप जानते हो एक खुदा के दास का मोस्टली प्रे में रहना क्यों जरूरी है। अगर वो प्रे में रहेगा, आत्मिक उन्नति करेगा, खुदा की ग्रेस में बढ़ेगा, और ये आप लोगों के लिए बड़ा भला है। मैं बताता हूं क्यों, सुनो ध्यान से। आप जानते हो जैसे इस दुनिया में जैसे कोई निपुण कारीगर है किसी भी काम का, जैसे कंप्यूटर बनाने का कारीगर है ना, कंप्यूटर रिपेयर करने का कोई कारीगर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का बड़ा कारीगर है, कोई लकड़ी का काम का, पत्थर के काम का, बिल्डिंग बनाने का। अगर कोई सोचता है कि मेरा बच्चा तो बहुत ऐसे पढ़ा तो नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि इससे कोई अच्छा काम सिखाऊं। तो अच्छा काम सिखाने के लिए आप किसी भी नॉर्मल कारीगर के साथ उसे जोड़ते हो कि या किसी निपुण कारीगर के साथ जो बहुत ऐसे उस काम में निपुण है, बहुत ज्यादा से वो काम का कारीगर है। आप तो चाहोगे ना कि मेरा बच्चा उससे सीखे, ताकि वो उसका इतना नाम है उस काम में, हमारा बच्चा भी बेस्ट चीज सीखकर अपनी जिंदगी को बेस्ट चलाए, है ना। तो आप क्या चाहते हो, परमेश्वर का दास एक अधूरा चाहिए, बेस्ट चाहिए, निपुण चाहिए, सिद्ध चाहिए, जो खुदा के साथ बहुत अटैच हो। आप जानते हो परमेश्वर के साथ अटैचमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेम में रहना पड़ता है। जो खुदा का ज्यादा प्रेम में रहेगा उसकी अटैचमेंट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और उस अटैचमेंट से जानते क्या होता है, परमेश्वर अपने मन की बातें उस जन से शेयर करता है। वो परमेश्वर की बात को फिर सुन सकता है, समझ सकता है। जितनी एक खुदा के दास की उन्नति होगी, वहां की कलीसिया उतनी ज्यादा ब्लेस होगी, उतनी ज्यादा प्रॉस्पर होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आपके लिए बड़े सारे पॉइंट हैं। शैतान कैसे कैसे आपको भटका सकता है, आपके मन को खराब कर सकता है, एक अच्छे दास से, परमेश्वर के अच्छे दास से आपको दूर कर सकता है। इसमें आपको समझाता हूं कि शैतान कैसे काम करता है। क्योंकि आज शैतान वैसे काम नहीं करता जो पुराने नियम में काम करता था। आज उसके काम की जो तरीका है उसने बदल दिया है। वो शातिर बन गया है। वो जानता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर को जान चुके हैं, वो परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। तो वो एक नए तरीके से काम कर रहा है जिससे लोगों की उन्नति ना आए, लोग भटकते रहें। इसमें मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो आप हमारी मिनिस्ट्री में आते हो, तो यहां पर आप पर एक बार ले हैंड हो गया या दूसरी बार हो गया, आप चाहते हो और हो, ठीक है, लेकिन आपका नहीं हुआ क्योंकि और नए नए लोग आते रहते हैं, है ना। जैसे टर्न बाय टर्न लोगों की नंबर से ये काम होते हैं ना। ऐसे ही नहीं जो चाहे जब चाहे ऐसे ले हैंड नहीं हो सकता ना, क्योंकि बहुत लोग हैं। तो टर्न बाय टर्न और सिस्टमेटिक तरीके से ये काम होता है। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो शैतान क्या करेगा, आपके मन को खराब करेगा। आप वहां चले जाओ, आप वहां चले जाओ। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि ले हैंड से बहुत सारे लोग अपना मन क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं। जैसे और भी कई विषय, जैसे मान लो आप अच्छा बीज बोया आपने, है ना। अच्छा बीज बोने के लिए आपने मन खोला, आप बोने लगे। किसी दिन एक मीटिंग में, किसी मीटिंग में, पूरी मीटिंग में खाना बना, तो आपने क्या किया, उस खाने के लिए भी बड़ा मन खोला ना। जैसे उस खाने के अंदर आपने अच्छा बीज बोया, है ना। काफी थाउजेंड चीजें बोई आपने, लेकिन खाना खाने के टाइम आपको अच्छे से बैठने को या अच्छे से खाना नहीं आया जितना आपने बोया, तब भी शैतान काम करेगा। बोलो, आपने अच्छा बीज बोया, आपने चाहा खुदा के दास से मेरी मीटिंग हो जाए, अब हो जाए, लेकिन टाइम लग गया होने में, वहां भी दुष्ट आपका मन खराब करेगा। आपके दिल में ये बातें डालेगा। जैसे योरोबाम अगर परमेश्वर में चलता तो
जिंदगी भर ब्लेस्ड राजा रहता, लेकिन उसकी बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया शैतान ने। क्या बना दिया? वो कितने गंदे काम करने लगा, परमेश्वर को छोड़कर पत्थरों और मूर्तियों की पूजा करने लगा। ऐसे दुष्ट आज क्या करता, हमारा मन खराब करता है, और वो जानता है कि अगर ये खुदा का दास जो इतना खुदा से जुड़ा है, इतनी आत्मिक उन्नति कर रहा है, इसके एक शब्द से, एक भविष्यवाणी से और मास प्रेयर से लोगों के घर, लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। लेकिन शैतान जानता है, हमसे ज्यादा जानता है वचन को, इसीलिए वो अपनी जुक्ति से हमारे मन को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। सोचो, अगर एक खुदा का दास बहुत अच्छे से उन्नति कर रहा है, लगातार स्पिरिचुअल मेहनत में, बड़ी सख्त मेहनत में, तो कलीसिया थोड़ा सा सोचो, वो किसके लिए? वो सिर्फ आपके लिए। जितने पावरफुल शब्द प्रोफेटिक उसके मुंह से आएंगे, जितने वर्ड परमेश्वर उसके मुंह से आपको देगा, वही तो है आपके लिए बरकत, वही तो है आपके लिए आशीष। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? आपके दिमाग में ये बात आने नहीं दे रहा, क्योंकि आप उसे मौका दे रहे हो। सोचो, एक खुदा का दास, मैं इन दिनों में परमेश्वर के साथ रहा, खुदा ने मेरे साथ कई बातें की जो मैं वो बातें नहीं जानता था। उसके साथ ज़्यादा जुड़ने से, ज़्यादा प्रेम में रहने से मेरे को कई चीज़ें क्या और अच्छे से समझ आई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमेशा अपने मन को अच्छा रखो। आप जब संगति में आते हो, ठीक है, तो वो संगति में आने का मतलब, बैठने का मतलब ही है आपकी ब्लेसिंग, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके मन से, आपके मन को खोलेगा, और परमेश्वर आपको वर्ड देगा जिससे आप ब्लेस हो जाओगे, आपके परिवार बदलेंगे। परमेश्वर आपसे अपने दास के मुंह को यूज कर कर बरकत देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं यहां पर? जैसे ही यरोबाम के पास यहूद से बतेल में परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा। अब उस नबी के मुंह से कौन बात कर रहा था? परमेश्वर बात कर रहा था। लेकिन यारोबाम राजा परमेश्वर के वचन को काट कर कहता है, इसे पकड़ लो, इसे मार दो। लेकिन उसको भेजने वाला कौन था? उसके पीछे कौन खड़ा था? किसकी पावर से वो बोल रहा था? किसकी ताकत उसके अंदर काम कर रही थी? खुदा की। और आज भी जब हम एक परमेश्वर के दास के विरुद्ध हो जाते हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम बोलते हैं हमारी मीटिंग नहीं हुई, हमारे ये नहीं हुआ, हमारा लेहन नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा वैसा नहीं हुआ, आप ऐसे बातें करते हैं, हम ये है, हम वहां चल जाएंगे, ये कर देंगे। आप अपने जीवन में खतरनाक चीजें पैदा कर रहे हो। शैतान को पूरी तरह से खुश कर रहे हो, उसे निमंत्रण कर रहे हो कि मेरे जीवन में आ। लेकिन ये पॉइंट आज आप लोगों को बड़े अच्छे से पकड़ना होगा, क्योंकि आपकी ये बहुत बड़ी बरकत का पॉइंट है, विषय है, जो आपको अपने हृदय में रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ रही है। और साथ में ही है ना, जैसे एक चीज और समझो ध्यान से, देखो, परमेश्वर इस समय पूरी तरह से रेडी है। आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने इस समय हमें क्या कहा है। परमेश्वर ने इस समय अपना बड़ा कार्य पूरा किया है, कलीसिया के लिए अनुग्रह किया है। अगर आप चाहते हो उस अनुग्रह को अपने जीवन में देखना, अपने परिवार में देखना, अपने लोगों की जिंदगी में देखना, तो सबसे पहले कुछ फैसले आपको लेने होंगे। आपको अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसकी आज्ञाएं, उसके कानून, नियम को दृढ़ता से अपने जीवन में पूरा करना पड़ेगा। एक दृढ़ फैसला लेकर, ऐसे नहीं कभी आए कभी ना आए, कभी मन बनाया नहीं बनाया, कभी प्रार्थना की कभी नहीं की, ऐसे नहीं। सुनो, आप कितनी बरकत चाहते हो? आप कितना आगे जाना चाहते हो? कितना परमेश्वर को अपनी जिंदगी में नजदीक देखना चाहते हो? कितना अपने परिवार में
परमेश्वर को खड़ा हुआ देखना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मीटिंग में लगातार आना पड़ेगा। आपको ये तैयार करना पड़ेगा मन कि मुझे लगातार, आपके लिए खुदावन ने 2 मीटिंग दी है, लेकिन आप क्या एक मीटिंग में नहीं ले सकते? अगर आप पंजाब में हो, पूरे पंजाब के अंदर आप एक मीटिंग सप्ताह में ले सकते हो। अगर आप दूसरे स्टेट में हो, 15 दिन में एक मीटिंग ले सकते हो। आप ज़्यादा दूर हो, महीने में एक बार ले सकते हो। लेकिन ये आपको ऐसे मन बनाना पड़ेगा। आप जानते नहीं हो मीटिंग का प्रभाव क्या होता है। खुदा की जीवत हजूरी होती है। आपके ऊपर जो शैतान धीरे धीरे पकड़ बना रहा होता है, आपके ऊपर जो अपना प्रभाव बना रहा होता है, जब आप संगति में आते तो उसका जुआ टूटता है। शैतान का प्रभाव टूटता है, संगति में खत्म होता है। इसीलिए दुष्ट आपके मन में डालता है, आज रहने दो, वो काम ये काम। कई लोग इधर उधर बहुत कामों में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। अब आप संसारिक नहीं हो। आपको ये पता होना चाहिए, आपके जीवन में खुदावंद का पहला दर्जा चाहिए। आपने एक दृढ़ फैसला लेना है, लगातार मीटिंग में आना, फिर उसके बाद उसकी आज्ञाओं को मानना, वो भी अच्छे से ध्यान देकर। अगर आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही, अगर आपके जीवन से परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा, तो आप परमेश्वर से मांग सकते हो। परमेश्वर को बोल सकते हो, परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, ये बाइबल रीडिंग नहीं हो रही, तेरे वचन पूरे नहीं हो रहे, तेरी आज्ञाएं नहीं मुझसे मानी जा रही, मैं अच्छे से संगति में नहीं आ पा रहा, मैं अच्छे से प्रे में नहीं जा पा रहा, अच्छे से प्रे नहीं कर पा रहा। तो इसका सोल्यूशन है, अपनी बात को किसके सामने रखो। धन्यवाद। चलते फिरते परमेश्वर ये आप मुझसे करवा चुकी। मैं प्रे लाइफ में, तेरी संगति में, तेरे वचन में, तेरी आज्ञाओं में, तेरी इच्छा में खुदाबंद अच्छे से चल चुका हूं। आपको ये बात परमेश्वर के सामने रोज रखनी है। जब आप कुछ दिन इसे चलते फिरते हर समय रखना शुरू करोगे, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। आप टच जाओगे, देखना आप बदलोगे और परमेश्वर का काम आप देखोगे, क्योंकि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं इस दुनिया में कि आप ब्लेस्ड लाइफ, अच्छा जीवन कोई दूसरे तरीके से पाओ। एक ही तरीका है, खुदा के साथ अच्छा रिश्ता, उसके साथ चलना, पवित्रताई में, प्रे लाइफ में। आप अच्छे से प्रे करो, करके देखो। कहो एक्सीडेंट हो जाए, कहो कि आपका लॉस हो जाए, कहो कि आपका बिजनेस ना चले, अरे एक सिंपल बात को पकड़ लो। कुछ लोग इतने शैतान की जुक्ति में फंस जाते हैं, जब कोई हालात आ जाता है ना, जैसे मान लो कोई शरीर में, बॉडी में कोई बीमारी आ गई, छोटी मोटी कोई हालात आ गया, आप 2 बार आए, 10 आए, प्रभु में आप चल रहे थे। अच्छा, कई लोग क्या करते, हालात आने के बाद मन खराब करके संगति में नहीं आते, जबकि हालात परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर ने कहा था, जब तू नदियों में चलेगा और नदियां तुम्हें डुबो ना सकेंगी, जब तू आग में चलेगा आग तुझे जला ना सकेगी। इसका मतलब क्या है? हालात है ये। परमेश्वर ने कहा वो हालात तो आएंगे, लेकिन तुम्हें वो नष्ट ना कर पाएंगे। परमेश्वर ने एक जगह पर कहा, जब तुम पर हालात आएंगे, ऐसी कोई शैतान परीक्षाएं, आपको परीक्षाएं लेकर आएगा, तो मैं तुम्हें उनसे बाहर आने का निकास करूंगा, तुम्हें वहां से निकालूंगा। मतबल हालात परमेश्वर नहीं देता, दुष्ट हमें फंसाता है जब हमें गलती से, अनजाने से उसे मौका दे देते हैं, जहां वो शैतान है कुछ भी करने के लिए आगे आता है। लेकिन आप सीखो, कई लोग हालात में, संगति में आना बंद कर देते हैं, मन खराब कर लेते हैं। अरे उससे और आप शैतान की जुक्ति में फंस रहे हो और उसकी गुलामी में जा रहे हो। जबकि आपको जब हालात आए, ज्यादा ध्यान दो परमेश्वर की बात पर, अपनी प्रेम में जाओ और मन बनाओ, हालात खत्म हो जाएगा और पहले से भी ज्यादा ग्रेस काम करेगी। अरे ये चीजें सीखनी है हम लोगों ने। मैं कहता हूं, जब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ा हालात हो, आप उतना ही मन परमेश्वर को दो, उतना ध्यान परमेश्वर को दो।
संगति से अलग परमेश्वर की हजूरी में आओ, चर्च में आओ, टीम से मिलो, पूछो क्या करना चाहिए, अपना मन अच्छा तैयार करो, क्योंकि हालातों में हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर अच्छा करना पड़ेगा। नहीं तो आप यूसुफ से सीखो। क्या यूसुफ इतने बुरे हालातों में फंस गया? उसने कोई पाप किया था? उसने कोई गुनाह किया था? उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, कोई पाप नहीं था, लेकिन शैतान ने उसे फंसा दिया इन हालातों में। लेकिन वो खड़ा रहा, वफादार रहा, जिससे सारे हालातों को खुदावंद ने खत्म करके उसे प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठा दिया। यह है खुदा का वचन। हम जानते हैं जब अयूब पर हालात आए, उसके 7 बेटे 3 बेटियां मर गई और ऊंच देश में उससे ज्यादा कोई अमीर नहीं था। सोचो जैसे आज कोई अमीर आदमी है, एकदम से उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, उसको सड़क पर आ जाए, किराए पर आ जाए। एक अमीर व्यक्ति के लिए सड़क पर आना, अपनी कारें बिक गई और टैक्सी पर जाना, सोचो उसका क्या हाल होगा। अयूब के साथ ऐसा हुआ। लेकिन इतने खतरनाक हालात में, इतनी बुरी कंडीशन में, पूरी बॉडी भी गल गई, अयूब खुदा के साथ खड़ा रहा। उसे जानता था कि परमेश्वर महान है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। जितना अमीर वो पहले था उसको डबल बरकत से ब्लेस किया। तो ये चीज आप लोगों ने सीखनी है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आज का वचन आप लोगों को ये समझ आ रहा है, तो आज से अपने मन को तैयार करो बढ़ने के लिए। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प सॉल्यूशन नहीं है। जब परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है, जब जिंदा खुदा हमारे लिए है, वो सब कुछ करने के लिए है। अरे हम कितनी गवाहियां सुनते, कितनी टेस्टमनी सुनते, कितने लोगों के काम सुनते। बाइबल में देखो परमेश्वर का वचन, बड़े बड़े काम। ठीक है, बाइबल तो हम सोचते हैं लिखा हुआ वचन है, अगर कोई डाउट करे तो पता नहीं दिमाग में बैठे या ना बैठे। लेकिन बात ये याद रखो कि जो परमेश्वर लिखा गया है, जो परमेश्वर ने किया है हमारे विश्वास के लिए, अभी भी तो परमेश्वर हमारे सामने काम कर रहा है, वो है। तो आप लोगों को ये बड़ी चीज पकड़नी होगी, क्योंकि हमें बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों में मन खराब करना, ये नहीं हुआ, वो नहीं, सब होना है। लेकिन आज मैं आपको एक बड़ा पॉइंट समझाना चाहता हूं। ये मिनिस्ट्री खुदा की है, मैं खुदा का दास हूं। खुदा ने मुझे इन दिनों में बहुत बड़ी प्रे लाइफ में जाने के लिए कहा है। इसका मतलब खुदा ने कहा तो इसका बड़ा फल किन के लिए? आप लोगों के लिए। तो मैं एक बड़ी प्रे में जाने वाला हूं। अभी भी मैं तो आपको ये प्रचार, आज मैं चर्च तो नहीं आया, लेकिन ये खुदा का कलाम ऑनलाइन आपको मिल रहा है आज ये वचन। तो ये बात याद रखो, मैं आज भी प्रे में हूँ, क्योंकि मैंने पूरे सैटरडे तक ऐसे खुदा की आत्मा ने मुझे प्रार्थना के लिए कहा था कि बहुत सारे लोगों पर मैं ले हैंड करूँ, जितने भी लोग आएंगे। तो ये बात याद रख लेना, अगर आप अगुए को फॉलो करोगे, उसका साथ दोगे, मन नहीं खराब करोगे, तो अगुआ अगर ज्यादा प्रे में रहा, उतनी बड़ी बरकत आप लोगों की होगी। तो ये वचन दिल में पकड़ लो कि खुदा अपने दास को हमारे लिए जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि आप लोग आगे बढ़ो। तो इस बात को छोड़ना नहीं। मैं अब और ज्यादा प्रे में जाऊंगा आप लोगों के लिए। देखना, आपने खरे बनना, वफादार बनना है। जब मैं खड़ा हो जाऊंगा आपके लिए पुलपट के ऊपर, और खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा आप लोगों के लिए, जब आपके अंदर ये विश्वास होगा कि परमेश्वर दास के मुंह से बोल रहा है, वो जो शब्द है, जो वचन है, जो हमारे लिए बात हो रही है, उन बातों को, उन वचनों को आप विश्वास करने वाली उन्नति ले आओगे, फिर बड़े काम देखोगे, बड़ी ताकत को देखोगे, बड़े कामों को देखोगे। आई होप कि आज का ये सारा वचन आप लोगों को समझ आ चुका है, और मैं आशा करता हूं कि इन दिनों में जो मैं और बड़ी प्रे में जाने वाला हूं आप लोगों के लिए,
उसमें आप परमेश्वर की इच्छा में धीरज धरकर लगातार संगति में रहोगे, लगातार परमेश्वर की इच्छा में रहोगे। और मैं बिलीव करता हूँ कि 2022 आपके लिए अभी जो चल रहा है एक बड़ी बरकत को प्रकट करेगा। आज से अच्छा मन बनाओ, आज से नम्र करो, धीरज रखने वाले बनो, सहनशीलता रखो, परमेश्वर की बात में वफादार बनो, खुदा के दास के साथ वफादार बनो। खुदा के दास के साथ वफादारी मतलब परमेश्वर के साथ वफादारी। आप जानते हो जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया सैमुअल के द्वारा, जब तक शाऊल सैमुअल को फॉलो कर रहा था, उस बात को जो परमेश्वर उसके द्वारा बोलता था बड़ी नम्रता से, आज्ञाकारी से बिल्कुल मानता था बात को, वो जीत रहा था, ब्लेस हो रहा था। इजरायली लोग आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर के लोग, राज्य उनका बढ़ रहा था। लेकिन जिस दिन शाऊल ने सैमुअल को इग्नोर किया, वो खत्म होने लगा। फिर एक दिन उसका पूरा राज्य खत्म हो गया और राजा पद से भी खत्म हो गया, मृत्यु तक हो गई। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मुझ पर भी विश्वास करो और मेरे नबियों पर भी करो, क्योंकि परमेश्वर के नबी परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो आज से ये बात याद रखो, आपने खरे बनना है, वफादार बनना है, पक्का आपकी बरकतें आएंगी, पक्का आपके मसले हल होंगे, पक्का आपकी प्रॉब्लम जाएगी। प्रेयर लाइफ में बढ़ो, आत्मिक उन्नति में आगे आओ, एक दृढ़ फैसला लो कि मुझे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। यही आशीष है, यही हमारा भला है, यही सब कुछ जीवन, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया में कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं आपके लिए जिससे आप जीवन पाओ। तो आई होप इस संडे जब खुदावंद मुझे इस्तेमाल करने के लिए, इस संडे जबरदस्त काम होंगे, मिराकल होंगे। आप लोग भी प्रे में रहना, मेरे लिए भी प्रार्थना करना और ये मांगना खुदा से कि जो वचन आपने अपने दास को पूरा करने के लिए कहा है वो निश्चय पूरा हो चुका है कलीसिया के जीवन में, खुदा के जीवन में। ऐसे आप प्रे में रहना, आप भी प्रे के साथ संडे आना और हम बड़े काम, बड़ी आशीष को देखेंगे। तो ओके, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा निश्चय परमेश्वर आपका मन खोल चुका है, आप बरकत पा चुके हो, अब आशीष पा चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।